आज हम लोग देखेंगे कि ज्यामिति जिसमें ज्योमेट्री, इसको अंग्रेजी में ज्योमेट्री बोलते हैं, इसको हम देखेंगे। इसमें आज हम लोग बेसिक देखेंगे कि बिंदु वह है जो किसी तल में निश्चित स्थिति को दर्शाता तथा इसमें न ही लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी नहीं हो। इंग्लिश में इसको पॉइंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नो लेंथ, नो ब्रीथ, नो हाइट, ओनली डॉट, यानी कि किसी चीज़ पर क्या हो गया, यानी स्पेस पे हम डॉट दे देते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है, जिसको हम बिंदु बोलते हैं। तो नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, बिंदु। जैसे बिंदु हो गया, इसको ए हो गया, बिंदु बी हो गया, तो इस टाइप से फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, बिंदु। सेकंड हम देख लेते हैं रेखा। अनंत बिंदुओं के समुच्चयों को रेखा कहते हैं। यानी हम इसको इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं कि जब हमारा क्या होता है कि नो एंड पॉइंट, यानी दोनों तरफ एंड पॉइंट क्या हो, नहीं हो, ये अनंत तक जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेखा। इसको हम तो बता दिए कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। जैसे ए बी हो गया और यहाँ पे रेखा पे हम दोनों तरफ हम ये एरो मार दिए, इसका मतलब है ए को अनंत तक ले जा सकते हैं और बी को भी अनंत तक ले जा सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, जिसको हम ए को भी बढ़ा सकते हैं इन्फिनिट तक और बी को भी बढ़ा सकते हैं इन्फिनिट तक, जिसको हम यहाँ पर हम देखेंगे क्या, तो इसको बी, इसको ए। ये पॉइंट नहीं है, सिर्फ हम बता रहे हैं, क्योंकि पॉइंट हो जाएगा तो सेगमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, सरल रेखा। तो नेक्स्ट देखते हैं सरल रेखा। सरल रेखा जो होता है वह रेखा जो सीधी रेखा में बगैर विचलित हुए दूरी तय करे, सरल रेखा कहलाता है, जिसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ये स्ट्रेट लाइन कैसे होता है, थोड़ा समझते हैं। जैसे ये हो गया, इसको हम क्या कर दिए, इसमें हम क्या कर दिए, रेखा में तो हम जिग जैग दो पॉइंट को मिला दिए तो रेखा कहलाता है। लेकिन हम इसमें क्या कर दिए, तो इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगा। इसी को हम सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। लाइन तो हम बोल दिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया क्या, अनंत बिंदुओं को, तो ये तो लाइन हो गया। इसमें हम देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर जैसे ये हो गया, ये हम देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, तो स्ट्रेट लाइन है, यानी सीधी रेखा है, इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे समांतर रेखा, जिसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। वह रेखाएं जिनकी बीच की दूरी सदैव समान रहती है तथा कभी नहीं मिलती है। इसका मतलब है क्या, कि ये और ये दो लाइन है, सीधी रेखा में है, और इसकी जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या होगा, समान होगा। ये डिस्टेंस क्या होगा, समान होगा, कभी भी एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा, यानी काटेगा नहीं, मिलेगा नहीं। तो वो हमारा क्या कहलाता है, समांतर रेखा, जिसको हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये हमारा पैरेलल डिनोट हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं क्या, जैसे हम इसको ए बी बोल देते हैं और इसको सी डी, या शॉर्ट में इसको एल और एम, तो हम बोल सकते हैं एल पैरेलल एम। आगे देख लेते हैं तिर्यक रेखा, जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है, तिर्यक रेखा कहलाती है, जिसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ये क्या होता है, थोड़ा समझते हैं। जैसे ये है, इसको हम काट दिए, तो ये जो लाइन जो कटा है, इस लाइन को एल और एम ले लेते हैं। यह जो एल एम है, ये क्या है, दो से ज़्यादा को काट रहा है ना, तो ये हमारा क्या है, तो तिर्यक रेखा, जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, कि ये इसका क्या है, तो ये तो दोनों पैरेलल नहीं है, लेकिन ये हम बोल सकते हैं क्या, इसको के पी एन, यानी हम बोल सकते हैं कि के पैरेलल पी पैरेलल एन। ये क्या है, एक दूसरे का दोनों तीनों क्या है, पैरेलल है, हम बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये ट्रांसवर्सल लाइन की बात हो रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे एल हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन एल एंड
एम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कोण। कोण है, कोण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। दो रेखा के बीच के झुकावों को कोण कहते हैं। इसका मतलब है क्या? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे ये झुका हुआ है ना, तो यही हमारा क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है, जिसको इंग्लिश में एंगल, हिंदी में इसको कोण बोलते हैं। और ये केस में होगा डिग्री में, यानी 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसे ये होते जाएंगे। इसके कुछ टाइप्स है, वो टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। तो इसके टाइप्स हैं, तो टाइप्स ऑफ एंगल है, पहला न्यून कोण, जिसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। ये एक्यूट एंगल क्या होता है? ये क्या होगा? जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। एक्यूट एंगल जीरो से बड़ा होगा, और ये क्या होगा? 90 से छोटा होगा। तो एक्यूट एंगल कहलाता है। अधिक कोण में क्या होता है? ये 90 से क्या होगा? बड़ा होगा, और ये क्या होगा? 180 से कम होगा, यानी 180 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो कहलाएगा? तो अधिक कोण, जिसको हिंदी में अधिक कोण, इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल हम समझ गए, जिसको न्यून कोण बोलते हैं। समकोण राइट एंगल, समकोण राइट एंगल में क्या होता है? 90 डिग्री। वन एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है, जिसको हम समकोण एंगल यानी राइट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे क्या? पूरक कोण, जिसको इंग्लिश में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ये हमेशा दो एंगल का सम, हमेशा जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी, दो एंगल का सम हमेशा कितना होगा? तो हम देखेंगे क्या? 90 डिग्री होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। और संपूरक कोण, जिसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ये हमेशा क्या होगा? दो एंगल के जोड़ हमेशा कितना होगा? 180 होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। इसको कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। उसके बाद होता है सरल कोण, जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये स्ट्रेट एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन पे होता है, जो हमेशा कितना होता है? 180 होता है। तो ये हमेशा कितना होगा? जैसे इसमें पूछ देगा तो इसका, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 180 हो जाएगा। उसके बाद होता है पुनर्युक्त कोण, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जैसे हम ये एंगल देख सकते हैं, तो ये एंगल क्या होगा? 180 से क्या होता है? बड़ा होता है, यानी 180 से क्या होगा? बड़ा होगा। ये क्या है? तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए हम ऐसे डैक्स मार रहे हैं, और इससे क्या होगा? तो 360 से यहाँ ये क्या होता है? छोटा होता है। 360 से क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ पे थोड़ा सही कर लेंगे। ये 0 डिग्री से क्या था? न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा होगा, और 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। और यहाँ पे अधिक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा, और 180 से ये छोटा होगा, यानी छोटा होगा। ये जो भी एंगल आएगा, जैसे हम थीटा ले लेते हैं, थीटा क्या है? न्यून कोण है, तो ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ये क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है, और थीटा ले लेते हैं इसका भी, ये क्या है? 180 से छोटा है। ये अधिक कोण, जिसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। अब आ जाता है किरण, जिसको हम रे बोलते हैं। तो एक किरण केवल एक ही दिशा में गमन करती है। ये फॉर एग्जांपल देख लेंगे, जैसे ये क्या है? तो यहाँ पर हमारा क्या है? लाइन सेगमेंट है, यानी क्या है? रुका हुआ है, और यहाँ पे बढ़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे किरण। इसको कैसे डिनोट करते हैं? फॉर एग्जांपल ले लो, तो इसको ए और बी, तो यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट हो गया, और यहाँ पे एरो, तो इसको बोलते हैं रे। जैसे हमारा क्या हो गया? तो सी और डी, तो यहाँ पे ले ले, तो इसको इंड पॉइंट, और इसको ऐसे मार दिए, इसका मतलब है क्या? सी डी। तो ये हमारा क्या है? तो रे, जिसको हम किरण बोलते हैं। अब आ जाता है क्या? लंब रेखाएं, जिसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटे तो लंब बनता है। जैसे हम दो रेखा है 90 डिग्री पर काट रहे हैं, तो ये इसका क्या है? लंब। इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे ए हो गया, बी हो गया, और ये सी डी, तो हम बोलेंगे कि ए बी परपेंडिकुलर सी डी। ये क्या है? फॉर एग्जांपल, तो यही हमारा क्या है? 90 डिग्री। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो यही लंब कहलाता है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।